पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में लू के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। गया, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा और रोहतास में आज अत्यधिक भीषण लू की स्थिति बनी रही। इसके अलावा जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर, बांका, नालंदा, जमुई, सिवान और पटना समेत 16 जिलों में गर्मी और लू के चलते लोग परेशान रहे। इधर राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे अधिक 30.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मानसून के प्रसार के अनुकूल स्थितियां बनने की संभावना नहीं है। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की तथा अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। साथ ही अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून की आगे बढ़ने की राज्य में अनुकूल परिस्थिति नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में बिहार के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि इस रेल हादसे में बिहार के 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 62 यात्री घायल हो गए थे। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 30 घायल लोगों का अभी भी ओडिशा के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं राज्य के 19 यात्री अभी भी लापता हैं, जिनकी पहचान के लिए परिजनों के DNA सैंपल एकत्र किए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने राज्य के 2 अधिकारियों के एक दल को ओडिशा भेजने का निर्देश दिया है। यह दल घायल और लापता लोगों के परिजनों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएगा। राज्य मंत्रिमंडल का कल विस्तार होगा। इस विस्तार के तहत जदयू विधायक रत्नेश सदा को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कल राजभवन में आयोजित समारोह में श्री सदा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री सदा सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। गौरतलब है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कोटे से मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जून को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को बिहार दौरे पर आएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री नड्डा 24 जून को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री का 29 जून को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री चौधरी ने कहा कि 20 से 30 जून के बीच पार्टी के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद अपने अपने क्षेत्र के बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में केंद्र सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत उद्योग वर्ग में बेगूसराय स्थित बरौनी ताप विद्युत संयंत्र को देश भर में पहला स्थान मिला है। वहीं सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार, आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से देश भर में तीसरे स्थान पर रहा। बिहार सरकार द्वारा जल संरक्षण और जल संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्यों और प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार सरकार की जल समृद्ध भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों के अच्छे कार्यों और प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। G20 देशों के श्रमिक समूहों की पटना में प्रस्तावित बैठक के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
बैठक का आयोजन पटना के अशोक कन्वेंशन सेंटर में 22 और 23 जून को होना है। सम्मेलन की नोडल अधिकारी वंदना प्रेयसी ने बताया कि अब तक 29 देशों के 80 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में आने की स्वीकृति प्रदान की है। लगभग 150 विदेशी प्रतिनिधि के बैठक में शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। आज सुबह जब मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, ठीक उसी समय एक मोटरसाइकिल सवार 2 युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री बाल बाल टकराने से बचे और उन्होंने बचने के लिए फुटपाथ की ओर दौड़ लगा दी। इस बीच पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों की पहचान चेन स्नैचर के रूप में हुई है। इस घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की ओर से आज कांवड़िया पथ पर अवैध रूप से बनाए गए दुकानों को हटाया गया। अंचलाधिकारी अमित राज ने बताया कि कांवड़िया पथ पर बालू बिछाने का काम भी जल्द शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज वैशाली जिले के बिदुपुर में बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत बिदुपुर, तेसरी और हाजीपुर प्रखंड के 30,000 घरों तक नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहरपुर गांव में झाड़ी में रखा बम फटने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने 3 कुख्यात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत घाट कुसुम्भा नदी पुलिया पर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। बक्सर जिले के सारिमपुर में गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बेगूसराय जिले के पकड़ी थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन और चौकीदार नंद किशोर पासवान को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पटना में अदालत में पेशी के लिए ले जाए जा रहे 3 कैदी आज बीएन कॉलेज के पास पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नालंदा जिले में फाइलेरिया के 4,816 रोगियों की पहचान हुई है। गैर संचारी रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर राम मोहन सहायक ने बताया कि चिन्हित रोगियों के बीच दवा का वितरण किया जा रहा है। कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के ऑफिसर्स कॉलोनी के पास पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को लूटी हुई राशि और हथियारों के साथ गिरफ्तार